अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और ये मेरी पांडास डेटा एनालिसिस की थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने इन डेप्थ जो है इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि भाई डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है और पांडास की जो है क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके अलावा ओपन रिसोर्सेज हमारे पास कौन से हैं, और डिटेल लाइब्रेरी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने पांडास की जो प्रोफाइलिंग वाली लाइब्रेरी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम एक और लाइब्रेरी को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है स्वीट विज। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इंस्टॉल करें ये वाली लाइब्रेरी। तो इसका नाम क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इम्पोर्ट स्वीट विज एज एस वी। आप किस तरह से इंस्टॉल करेंगे? सिंपल, आप यहाँ पर जाएं गूगल पे, पिप इंस्टॉल PIP इंस्टॉल स्वीट विज। तो यहाँ से आप उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। इधर आप कॉपी करके आप अपने एनाकोंडा में, या अगर गूगल कोलैब यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जाके गूगल कोलैब में वो वाली लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वंस आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है तो मैं आपको इसका यूजेज बताता हूँ कि इसका यूजेज है क्या। ठीक है, ये भी बहुत ही कमाल की लाइब्रेरी है। तो सबसे पहले मैंने एक डेटा फाइल जो है इंपोर्ट किया है, जिसका नाम है मूवीज़ का डेटा फाइल। तो उसके जो कॉलम्स हैं और रोज़ आप देख लें कि ये वाला कॉलम है। ठीक, ये कॉलम से ऊपर है और ये उसके जो है नीचे रोज़ हैं। और इसका कुछ जो है कितने कॉलम्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, इसमें शेप में जो है वो इन्वर्टेड कामस नहीं आती हैं और पेरेंथेसिस जो है नहीं आती हैं। तो ये कह रहा है कि भाई आपके पास जो रोज हैं वो हैं 4196 और इसके 28 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब मैं स्वीट विज के थ्रू जो है इसको एनालाइज करूंगा। आप सिंपल क्या करें कि मूवीज रिपोर्ट का एक कॉलम बनाएं। देन आपने जैसे लाइब्रेरी यूज वो इंपोर्ट की है एज SV डॉट एनालाइज, और ये जो डेटा फाइल मैंने इंपोर्ट किया है मैंने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद मैंने नीचे लिखा है कि मूवीज रिपोर्ट जो मैंने इसमें सेव की है शो HTML, और जैसे वेरिएबल का नाम है डॉट HTML दे दिया। ठीक है, तो ये दो कमांड्स मैंने सिर्फ लगाई हैं, दो कमांड्स। अब आप इसको एग्जीक्यूट करें। यहाँ पर मैंने एक जो है मूवीज जो है ये यहाँ पर आएगा मूवीज, क्योंकि मैंने इंपोर्ट किया है एज अ मूवीज। ठीक है, अब देखें आप इसको। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। मूवीज और DF। ठीक है, देन आप इसको एग्जीक्यूट करें। ये ये एग्जीक्यूट, ये प्रोग्रेस बार शो हो रही है और इसके बाद देखेंगे इसका कमाल क्या है। ठीक है, वंस ये लोड हो जाएगी तो आपका फ़ौरन एक जो है ना एक विंडो ओपन हो जाएगी। आपका जो भी गूगल क्रोम खुला है उसके आखिर में इस तरह की एक रिपोर्ट जो है ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। ठीक है, तो ये देख लें आप। पहले तो इसको थोड़ा सा मैं नियर करके लेकर आता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखें ये पूरी की पूरी उसकी स्टैटिक्स दे रहा है कि ये पहला जो कॉलम है आपके मूवीज़ में उसमें वैल्यूज़ कितने हैं, मिसिंग वैल्यूज़ कितने हैं, और यहाँ पर आपको उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन मिलेगी। ठीक है, इसका कोरिलेशन क्या है दूसरे दूसरे जो इनपुट फीचर्स हैं उसके साथ कोरिलेशन क्या है, और इसके अलावा भी इसकी पूरी जो है स्टैटिक्स दे रहा है। अगर यहाँ पर देखें ये कितने ज़बरदस्त जो है इसने हिस्टोग्राम बनाया है। अब मुझे हिस्टोग्राम्स और प्लाट जो है ना बहुत ही मज़ा देते हैं, वो देखने में जो है ना आपको बड़ा अच्छा लगता है, और आप इससे काफ़ी और जो चीज़ें जो है ना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली विजुअलाइजेशन से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ IMD स्कोर जो है जो आपकी मूवीज़ को रेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें ये पूरा का पूरा उसका हिस्टोग्राम इसने बनाया है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो वैल्यूज़ हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट रेटिंग मिलती है वो 6.7 मिलती है। उसका देखें इसने परसेंटेज भी शो कर दी है। स्मॉलेस्ट जो है वो 1.6 है, लार्जेस्ट जो है वो 9.5 है, पर उसका जो रेशो है वो बिल्कुल ही कम है, 0.1 है, क्योंकि जो अक्सर बड़ी मूवीज़ हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा रेटिंग मिली है तो वो उनका एज़ कम्पेयर टू द लोअर में कम है। ठीक है, तो ये भी बड़ी कमाल की लाइब्रेरी है, आप इसको देख लें। इसका यूसेज है कहाँ पे ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्पेशली यूज़ कहाँ पे होगी, क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो में प्रोफाइलिंग वाली लाइब्रेरी यूज़ की थी, पर ये वाली जो लाइब्रेरी है उसका मैंने कहाँ पे यूज़ किया है। देखें जब आप मशीन लर्निंग में मॉडल्स बनाते हैं तो उसमें आप डेटा को जो है ना दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं, एक ट्रेनिंग में और दूसरा टेस्टिंग में। अभी हम मशीन लर्निंग हमने जो है डिस्कस नहीं किया है, पर मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। तो हम ट्रेनिंग पर अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं और उसके बाद टेस्ट पर हम उसको वैलिडेट करते हैं कि भाई हमारा मॉडल सही बना है या नहीं बना है।
तो बाज़ औक़ात ये होता है कि ट्रेनिंग में कुछ इस तरह के एग्जांपल्स होते हैं कि जब आप टेस्ट करते हैं तो वो सारे के सारे उसमें होते ही नहीं है, तो आपका जो मॉडल है ना उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। हम जब भी मॉडल को ट्रेन करते हैं तो उसको सारे वो सैंपल्स देते हैं कि ताकि वो उसमें से वो इंसाइट्स ले ले। पर जब आप डेटा को स्प्लिट करते हैं तो हो सकता है उसमें वो सारे वैल्यूज जो हैं ट्रेनिंग के दौरान हो ही नहीं, मॉडल की ट्रेनिंग के दौरान, तो ये अक्सर प्रॉब्लम आता है। अगर मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, आप एक मशीन लर्निंग का मॉडल बना रहे हैं जिसमें आप जो है ना कंजप्शन डेटा है 2015 से लेकर 2020 तक जो है एक कंजप्शन प्रोफाइल है। अब आपने क्या किया, आपने मॉडल को ट्रेन किया 2015 से लेकर 2018 तक को, और उसके बाद जो है ये जो 19 और 20 जो है ना आप उससे वैलिडेट कर रहे हैं। अब क्या होगा, 2000 से 15 से 18 तक की जो उसका एक कंजप्शन पैटर्न है, जाहिर बात है जो 19 और 20 से उससे तो डिफरेंट होगा। तो आपने ट्रेनिंग एक डेटा से किया, आपने वैलिडेट जो है दूसरे डेटा से कर रहे हैं जिसमें उसका कोई कंजप्शन पैटर्न का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो जब आप मॉडल को एनालाइज करेंगे तो आपको अक्सर जो है ना वो उसके रिजल्ट्स जो हैं सही नहीं मिलेंगे। अगर मैं आपको ये दूसरा एग्जांपल दूं, आप जो है एक ऐसा क्लासीफायर बना रहे हैं, लेट सपोज जो क्लासीफायर क्या कर रहा है कैट एंड डॉग को, आपने ट्रेनिंग में सिर्फ कैट के एग्जाम्पल दे दिए और आप उसको टेस्ट करा रहे हैं डॉग से, तो यहाँ पर मसला होता है। तो क्विकली हम देखना चाहते हैं कि हमारी डेटा जो है स्प्लिट हुई है वो किस तरह से हुई है, तो आप इस लाइब्रेरी के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया है, इंपोर्ट numpy np, देन उसके बाद मैंने scikit learn का एक प्रोग्राम जो है जो ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट होता है वो मैंने यूज़ किया है। उसके बाद मैंने इसको x को एक में कर दिया, एक्स में जो IMDb स्कोर है मैंने उसको हटा दिया है कि मैं मॉडल से जो है ना प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ कि भाई बेस्ड ऑन दिस इनपुट फीचर इस मूवी का जो है क्या स्कोर आना चाहिए। तो ये सिंपल मैं एक चीज़ बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप सिंपल इसको एनालाइज करें। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरा जो कीबोर्ड है उसमें ऑटो टाइप जो है वो खामखा हो जाता है। ठीक है, अब आप इसको देखें, मैं आपको इसका यूसेज बता देता हूँ कि ये बहुत ही कमाल की लाइब्रेरी है कि अगर आपको ट्रेन और टेस्ट या दो डेटा सेट्स में कंपेयर देना हो तो इसके लिए ये बहुत ही कमाल की है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये लोड हो जाए। ये देखें, वंस ये लोड हो गई तो ये आपके आखिरी जो है ना टैब में जो है हो जाएगा। अब देखें ये एक्स जो है मेरा वो है ट्रेनिंग वाला प्लेटफॉर्म और ट्रेनिंग वाली डेटा, और जो टेस्ट है मेरी ये ऑरेंज कलर की है। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई मेरी ट्रेन और टेस्ट में जो है कलर के सैंपल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं है, तो आपको उसकी प्रोपोर्शन मिल जाएगी। ठीक है, हमेशा हम चाहते हैं कि मशीन लर्निंग मॉडल एक बैलेंस डेटा सेट के साथ करें। अगर आप उसको अनबैलेंस के साथ देंगे तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो इतनी ज़्यादा सही नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं लेट सपोज कोई मशीन लर्निंग का मॉडल बना रहा हूँ जिसमें हेल्दी और थेफ्ट के डेटा सेट को क्लासीफाई कर रहा हूँ, और मैंने जो है हेल्दी के डेटा सेट्स बहुत ही ज़्यादा दे दिए और थेफ्ट के मैंने उसको नहीं दिए हैं, तो मशीन लर्निंग का जो मॉडल फाइनल में बनेगा वो काफ़ी बायस्ड होगा हेल्दी कैटेगरी की तरफ। ठीक है, और तो इसमें इस लाइब्रेरी के थ्रू आपको एनालिसिस पूरी इन डेप्थ मिल जाएगी कि सारे फीचर्स जो हैं आपस में किस तरह से मैंने डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो आप फर्दर उसको ऑटो ट्यून कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें सिंपल सारी जो है ना वो डेटा फ्रेम बड़ा वाला है जो है उसमें 3293 रोज हैं, और जो टेस्ट वाला है उसमें 1623 हैं। डुप्लीकेट्स दोनों में इतने हैं, ये फीचर्स इतने हैं। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टर नेम हो गया, उसकी क्या रेंज है, ड्यूरेशन क्या है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप हमेशा मशीन लर्निंग के मॉडल को बनाने से पहले जब ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर रहे हैं उस वक्त ये ज़रूर चीज़ आप देखिएगा। ठीक है, तो आप इसको एनालाइज करें और आप इसमें से देखें कि क्या क्या फीचर्स आपको आपके काम के। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये लाइब्रेरी जो है आपको किस तरह से लगी, और अगर आप इसकी और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप ज़रूर जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह हाफिज़।